Students, let's start our today's class. Today we are going to start our new chapter from economic portion, that is chapter number 17, understanding of development, जिसका हिंदी में मतलब होता है विकास की समझ। अब इस सबसे पहले वही काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। और उसमें हम पहला काम वही होता है जो मैं हमेशा कहते आई हूँ कि सबसे पहले चैप्टर के नाम को देखो समझो। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास की समझ। ठीक है, विकास को समझना। अब यहाँ पे विकास कोई इंसान नहीं है जिसको आपको इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, यहाँ विकास क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में डेवलपमेंट कौन सी कंट्री में है या नहीं है, ये हम कैसे समझते हैं, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट इज़ नथिंग जस्ट एन आइडिया। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बस एक सोच है। अच्छा चलो इसको कुछ चीज़ों से समझते हैं। मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं एक शब्द बोलती हूँ डेवलपमेंट, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? देखो, वी आर ह्यूमन ना, हम वी हैव डिफरेंट थिंकिंग पावर। अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। दिमाग सबको भगवान ने इक्वल दिया है, लेकिन सोचने की शक्ति या सोचने की पावर हमारी बहुत अलग होती है। किसी एक शब्द को हम किस तरीके से देखते हैं ज़रूरी नहीं है दूसरा भी उसी तरीके से या उसी नज़रिए से देखे। सबका वी ऑल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। ठीक है, तो अगर मैंने वर्ड बोला डेवलपमेंट, तो आप सबके दिमाग में एक आइडिया आएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग डेवलपमेंट इज़ नथिंग जस्ट एन आइडिया। एक आइडिया आएगा। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई 9th में मैंने इतने परसेंट लाया है, अब 10th में अगर मैं इतने परसेंट ला लूँगा या 95% ला लूँगा तो मैं मानूंगा कि भाई मेरा डेवलपमेंट हो गया। तो ये, और कुछ लोग क्या सोचेंगे कि अरे ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, मतलब कंट्री का विकास हो रहा है, दैट इज़ द डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट 2 टाइप्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के, कुछ यानी जो सोचने की पावर है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। कुछ लोग कंट्री के हिसाब से सोचेंगे, कुछ लोग इंडिविजुअल सोचेंगे। कंट्री के हिसाब से जो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर ये बिल्डिंग बन जाए, ये हमारे देश से कोरोना भाग जाए, हम लोग बहुत आगे हो जाएं, बहुत प्रोग्रेस करें, हमारी सबकी जो जीडीपी है वो स्ट्रांग हो जाए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ आ जाए, ये सब हो जाए, रेलवे स्टेशंस बन जाए, हॉस्पिटल्स बन जाए, ये सब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमको लगेगा हाँ ये सब हो गया तो हमारा डेवलपमेंट हो गया। अब इंडिविजुअली कुछ रिजल्ट के लिए सोचेंगे, कुछ सोचेंगे कि काश मेरा, यानी काश का छोड़ो, अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई मेरी सैलरी अभी 50 है, मेरी सैलरी 70 हो जाएगी तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरे पास अभी बाइक है, मेरे पास कार आ जाएगी तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। गर्ल्स क्या सोचेंगे, मेरे पास लिपस्टिक का एक शेड है, मेरे पास पूरे 50 शेड्स आ जाएं तो मैं सोचूंगी कि हाँ मेरा डेवलपमेंट हो गया। कुछ बॉयज़ जो कि गैजेट के लवर होते हैं, जिनके पास डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, वो लोग सोचेंगे अरे मेरे पास अभी मोबाइल ये है, चलो अगर मेरे पास OnePlus या एप्पल या ब्लैकबेरी का मोबाइल आ गया तो मेरा डेवलपमेंट हो गया। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंकिंग्स, और डेवलपमेंट का उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होता है। तो सबके सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, जिसके लिए एक चार्ट है जो मैं आपको पिक सेंड करूंगी। इस चार्ट को आपको फुलफिल करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, इसको आपको फुलफिल करना है। जैसे देखो, वर्कर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वर्क फॉर द होल ईयर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब उसको क्या लगेगा, मेरे को साल भर काम मिलेगा तो, और मेरे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी तो ये मेरे लिए डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या लगेगा कि उसको रॉ मटेरियल मिलता रहे कम पैसे पे, लोअर रेट में, उसका इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आराम से अरेंजमेंट हो जाए तो भैया मेरा डेवलपमेंट हो गया। कॉलेज के स्टूडेंट गर्ल है तो वो क्या सोचेगी, बेटर अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी लाइक बॉयज़, लड़कों की तरह हमको भी आज़ादी मिल गई तो भैया मेरा डेवलपमेंट हो गया। बहुत सी गर्ल्स होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि लड़कों की तरह हमको भी घूमने दे दिया जाए तो हम तो भैया डेवलप्ड हैं बिल्कुल। ठीक है, अब एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, फॉर एग्जांपल एन इंजीनियर, अगर कोई इंजीनियर है जो, उसको क्या लगेगा, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटीज़ ऑफ हाउसिंग, मेरा घर बन जाए, मेरे को सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब लेडी फार्म वर्कर, जो खेतों में काम करने वाली औरतें, उनको क्या लगेगा, भाई गुड वेजेस, अच्छी मजदूरी मिल जाए, सिक्योरिटी, मेरा साल भर के लिए मेरे को काम मिल जाए और मेरे को सारी हेल्थ सर्विसेज अच्छे से मिल जाए तो ये मेरा डेवलपमेंट है।
तो जितने लोग रहेंगे उनके प्रॉस्पेक्टस अलग होंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं छोड़ रही हूँ यू योरसेल्फ, स्मॉल फार्मर, टीचर, सरपंच ऑफ विलेज, ये चीज़ें आपको फुलफिल करना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, और एक छोटा सा किसान होगा उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, एक टीचर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मेरे लिए सोचना भैया कि टीचर का डेवलपमेंट क्या होगा। सरपंच ऑफ विलेज, एक सरपंच ऑफ विलेज के दिमाग में क्या आएगा, डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, और इसके ये मैं आपको पिक सेंड करूँगी, इसको आपको फिल करके मुझे शो करना है, अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और मुझे शो करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये मैंने जो आपको बताया कि भाई डेवलपमेंट इज़ नथिंग जस्ट एन आइडिया, ये मैंने आपको एक सिंपल समझाने के लिए बताया, लेकिन वही चीज़ अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट अगर आपको आता है तो आपको क्या लिखना है। इट इज़ अ वर्ड दैट मीन्स इन विच समथिंग ग्रोस, बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। ये डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ मैच्योर हो रहा है और कुछ एडवांस, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँ कि किसी भी चीज़ में आप जहाँ हैं वहाँ से एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये डेवलपमेंट है। ये मेरी डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि अगर आप अभी आप यहाँ हो और आप मेहनत करके या कुछ भी करके सर्कमस्टेंसेस से आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ से यहाँ आना आपका डेवलपमेंट है। मैंने कहा ना, डिफरेंट लोग डिफरेंट थिंकिंग। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट वही है कि एक स्टेप आपका आगे बढ़ना डेवलपमेंट है, ठीक है। अब डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बता दूं। ये सब चीज़ें मैं आपको रिटर्न में दूंगी, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर एनी मे नॉट बी फॉर अदर। किसी और के लिए अगर कोई डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ। हाईवे बनते हैं, ठीक है, ये कंट्री का डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। हाईवे बन रहा है, ठीक है, हाईवे बन रहा है, बहुत शानदार रोड बनेगी, एकदम बिल्कुल फिसल जाओ आप, इतनी अच्छी रोड बनेगी, क्लीन नीट बढ़िया शानदार, टाइम कम लगेगा, फास्ट आप इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ इससे सबको फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। इस डेवलपमेंट के लिए रोड बनाई गई, उसके लिए कितने सारे ट्रीज़ कट किए, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, तो ये इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग थे जो उस एरिया में रहते थे, उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, तो क्या ये उनका डेवलपमेंट था? नहीं। इसको आपको मैं बहुत अच्छे से इस पिक्चर के थ्रू समझा सकती हूँ, जो मैं आपको, मेरे पास ना हिंदी की बुक है तो मैं उसमें आपको समझाती हूँ। देखिए, ये यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी तो जो लोग पहले यहाँ पे एरिया में रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब उनके पास घर भी नहीं है, ठीक है, वो घर नहीं है, उनके पास छत नहीं है, तो ये इनका डेवलपमेंट नहीं है। साथ ही साथ जो आ रहे जा रहे हैं इन लोगों का तो डेवलपमेंट हो गया, इन लोगों को गाड़ी मिल गई, स्पेस मिल गया, हाईवे बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनका डेवलपमेंट हुआ लेकिन इनका नहीं हुआ। तो यही जो मैं आपको प्रिंसिपल समझाई कि डिफरेंट पीपल या व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स, ठीक है। थर्ड वन है, पीपल हैव मैनी डिज़ायर्स रिगार्डिंग देयर गोल्स। अलग पीपल्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के डिज़ायर्स भी अलग होते हैं, उनके गोल्स भी अलग होते हैं। किसी का गोल होता है कि भाई मैं इतना स्कोर करूँगा 10th में, किसी का कुछ होता है, किसी के एक्सपेक्ट्स अलग होते हैं। तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है। बेसिकली मेरे को यही समझाना है आपको। तो आज मैं आपको बस इतना ही समझा रही हूँ कि एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। देखो, चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक का है, यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है। इकोनॉमी से सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूलेज वाली चीज़ें आने लगती है, इनकम ये वो, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए थोड़ा हटके इकोनॉमी दिया हुआ है आपको चैप्टर इसमें, आपके 10th में। इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में। दूसरी चीज़ है, एग्ज़ाम में ये 10 से 20 तक के इसके मार्क्स आ जाते हैं इकोनॉमी पोर्शन के, तो हम कोशिश करेंगे कि ये इजी है तो हम इसको और इजी वे में पढ़ें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।